प्रेपोजिशन प्रैक्टिस सेट 2। प्रेपोजिशन हमको पता है कि प्रेपोजिशन दो नाउन के बीच का एक रिलेशन होता है। वो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें जो है वो दोनों नाउन के बीच का जो वर्ड होता है वो बताता है कि इनका इससे क्या रिलेशन है। ठीक है, वो एक वर्ड जो है वो बताता है कि क्या इसका ताल्लुक़ है, नाउन या प्रोनाउन दोनों में से। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई मोस्टली ऑफर प्रेयर डैश मिडनाइट। तो इसका सही जवाब होगा कि आई मोस्टली ऑफर प्रेयर एट मिडनाइट। एट हम कब लगाते हैं, कोई फ़िक्स टाइम होता है। फ़िक्स टाइम जो होता है वो मिडनाइट, जो रात के बीच रात को हम जैसे 3:30 बजे को मिडनाइट कहते हैं। इसी तरह डॉन है, सुबह जो है सूरज तुलू होना, या डस्क है सूरज गुरूब होना, या फिर नून है एग्जैक्ट 12 बजे। तो ये फ़िक्स टाइम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एट। आई एम गोइंग डैश होम। तो होम जो है वो बेसिकली घर के स्ट्रक्चर को नहीं कहते, होम कहते हैं फैमिली को, जहाँ आप रहते हैं। तो इसके लिए कोई प्रेपोजिशन नहीं आता है। ठीक है, कोई आपकी वो डेस्टिनेशन नहीं कहलाएगी, वो आपकी एक फैमिली कहलाएगी। शी इज़ गोइंग डैश द रूम। अच्छा, गोइंग मूवमेंट है। ये जब मूव होता है एक जगह से दूसरी जगह, एंटर होते हैं ऐसी जगह जहाँ चारों तरफ दीवार हो, कोई एनक्लोज्ड एरिया में जब कोई चीज़ एंटर होती है तो उसके लिए उस मूवमेंट को हम इनटू कहते हैं। ठीक है, आई ऑफन लिसन डैश म्यूज़िक। मैं अक्सर म्यूज़िक सुनती हूँ। तो लिसन के लिए टू इस्तेमाल होता है, टॉक के लिए भी टू होता है। तो लिसन टू म्यूज़िक, टू इस्तेमाल होगा। या किसी से बात करेंगे तो टॉक टू हर या टॉक टू हिम। ही वेंट अब्रोड डैश 3rd मार्च। अच्छा, अब जो है वो मंथ के लिए, डेट और डे के लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्या, ऑन। ठीक है, डेट और डे के लिए ऑन। ही वेंट अब्रोड ऑन 3rd मार्च। माई मदर इज़ डैश द किचन। अच्छा, अब मदर जो है इन और इनसाइड। इन जो है वो कोई इनक्लोज एरिया में तो है, लेकिन उसका आपको व्यू नज़र आता है, यानी कि वो दरवाज़ा है जिससे आप देख रहे हैं कि कौन अंदर है। तो उसके लिए जब हम कोई चीज़ नज़र आ रही होती है तो हम उसके लिए इन इस्तेमाल करते हैं। और कोई चीज़ बिल्कुल पैक हो, अंदर मौजूद हो, लेकिन हमें बाहर से नज़र ना आ रही हो, तो हम उसके लिए इनसाइड इस्तेमाल करते हैं। शी वॉन्ट्स टू रिप्लेस हर ओल्ड रिंग। एक चीज़ से दूसरी चीज़ को जब आप तब्दील करते हैं तो आपकी प्रीपोजिशन आती है बाय। विद है या बाय, तो बाय अ न्यू वन। आई विल सी यू डैश मंडे। डे और डेट के लिए ऑन आता है, तो ऑन मंडे। आई विल रिटर्न डैश इवनिंग। ठीक है, इवनिंग जो है वो मॉर्निंग, नाइट और इवनिंग के लिए इन इस्तेमाल होता है। आई एम डैश बस स्टॉप। ठीक है, कोई स्पेसिफिक जगह पे आप हों तो उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे प्रीपोजिशन एट का। एट होटल, एट एयरपोर्ट, एट सी साइड, एट। द स्टूडेंट्स आर डैश द स्कूल। स्टूडेंट्स का जो बिल्डिंग होती है जिसके अंदर वो लोग मौजूद होते हैं जो रेगुलर आते हैं, उसके लिए इन इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो द स्टूडेंट्स आर इन द स्कूल। और अगर कोई पेरेंट्स हों या कोई विजिटर्स हों या इंस्पेक्टर हों, अगर वो स्कूल में आएँ तो वो एट इस्तेमाल होगा। रिलेटेड लोग जब रोज़ाना रेगुलर बेस पे जाने वाले जब जाएँ तो वो उसके लिए इन इस्तेमाल होता है। सी यू डैश द आफ्टरनून। आफ्टरनून के लिए भी इन इस्तेमाल होगा। ठीक है, इन आफ्टरनून और मॉर्निंग और इवनिंग और नाइट के लिए भी इन इस्तेमाल होता है। दे आर डैश द हॉस्पिटल टू विजिट देयर रिलेटिव। अब रिलेटिव जब हॉस्पिटल जाते हैं तो वो जाहिर सी बात है कि वो वहाँ होते नहीं हैं, वहाँ वो एडमिट नहीं होते हैं। जहाँ वो हॉस्पिटल में या पेशेंट होंगे या डॉक्टर्स होंगे या पैरामेडिकल स्टाफ होगा, तो वो उनके लिए बिल्डिंग होती है। और विजिटर्स जो कभी कभी जाते हैं तो उनके लिए जो जिस बिल्डिंग में कभी कभार एंटर हो तो उसके लिए एट इस्तेमाल होता है। उनका मतलब वहाँ आना उनका कंपलसरी नहीं है, और अगर वो चले गए तो उसके लिए एट इस्तेमाल होता है। आई सॉ
एन इंसेक्ट डैश माई पिलो। अच्छा, अपने डैश माई पिलो इनसाइड या beneath। तो देखिए, इनसाइड मैंने बताया कि इनसाइड वो होता है कि जो चारों तरफ से बंद हो। अगर आप चारों तरफ से बंद हो तो कैसे देखेंगे? तो उसमें लिखा आई सॉ ना। तो बेनीथ है, बेनीथ जो है वो कोई भी चीज़ किसी दूसरे चीज़ से टच होती है और नीचे होती है, तो उसके लिए हम बेनीथ इस्तेमाल करते हैं। और अगर टच होके ऊपर की साइड होती है तो हम ऑन इस्तेमाल करते हैं, और अगर नीचे की तरफ से टच होती है तो वो बेनीथ इस्तेमाल करते हैं। द डॉग जम्प डैश द वॉल। अच्छा, डॉग ने जम्प वॉल से जो है जंप किया, तो अक्रॉस आएगा कि ओवर आएगा? देखिए, जब कोई चीज़ किसी से टच किए बगैर मूव करती है तो वो उसके लिए ओवर आता है। मूविंग अपवर्ड है और आपसे टच ना हो, किसी अपनी बेस पे कोई चीज़ नीचे से कोई चीज़ टच ना हो और वो फ्लाई करके नीचे उड़ जाए तो वो ओवर होगी। और अक्रॉस वो होगा कि टच करते हुए क्रॉस करके एक जगह से, ऐसे अक्रॉस द रोड, अक्रॉस माई होम, ठीक है, अक्रॉस दैट बिल्डिंग, एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस करके जब पहुंचेंगे तो वो अक्रॉस आएगा, और फ्लाई करके जाएंगे तो ओवर आएगा। आई मोस्टली ट्रैवल डैश ट्रेन। ट्रैवलिंग के लिए हमेशा किसी चीज़ से भी ट्रैवल हो, बाय बस, बाय कार, बाय ट्रेन, ठीक है, बाय एयर, तो इसके लिए हमेशा ट्रैवलिंग के लिए बाय का प्रपोजिशन आता है। द मदर इज़ वरीड डैश हर सन्स हेल्थ। अब कोई भी किसी चीज़ के बारे में कोई की फीलिंग्स होती है और आगे उसका डिस्कशन होता है कि किसी चीज़ के बारे में जब फीलिंग्स क्रिएट होती है तो उसके लिए प्रपोजिशन आता है अबाउट, ठीक है। कोई रिपोर्ट चाहिए होती है किसी को कि अबाउट योर स्टडी, अबाउट योर हेल्थ, ठीक है, अबाउट योर अराइविंग, कोई भी डिटेल्स किसी के लिए चाहिए होते हैं तो उसके लिए हमारी प्रपोजिशन होती है अबाउट, के बारे में आप बताएं। यू डोंट नो हाउ टू डील डैश अदर्स। अच्छा, एक आदमी के दूसरे आदमी के साथ अगर कोई रिलेशन हो और कोई डीलिंग हो तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं विथ, ठीक है। एक आदमी का दूसरे आदमी से, जैसे विथ फैमिली, विथ माई मदर, विथ हिज फ्रेंड, विथ हर आंटी, तो विथ एक आदमी दूसरे जो पर्सन दूसरे पर्सन के साथ विथ से जुड़ा हुआ होता है। ही इज़ वेटिंग डैश द एंड ऑफ द रोड। अच्छा, अब ये देखें कि वेटिंग द एंड ऑफ द रोड्स में कौन सी प्रीपोजिशन आएगी? एट आएगी। एट जो है वो कहीं भी कोई आप स्पेसिफिक पॉइंट बताएं किसी की चीज़ के बारे में कि मैं वहाँ हूँ, वहाँ पे है, जैसे एट द सी साइड, एट द एयरपोर्ट, एट द फलाने किसी होटल का नाम ले, एट द होटल, तो वहाँ आएगी प्रीपोजिशन एट, ठीक है। वहाँ एक स्पेसिफिक एरिया होगा जहाँ जो आप हाईलाइट करना चाहते हैं, तो इसके लिए एट प्रपोजिशन आएगी, ठीक है। आज आपको प्रपोजिशन प्रैक्टिस सेट 2 से हमने जो समझाया, आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने का शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।